नमस्कार। कभी सोचा है कि जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाती हैं तो उसके बाद जीवन कैसा होता है? क्या वो एक अंत है या फिर एक नई शुरुआत का मौका? आज हम इसी बारे में बात करेंगे। 50-58 की उम्र के बाद जिंदगी की एक नई जोश से भरी पारी, जिसे कहते हैं समयदान। आइए इस कमाल के विचार को समझते हैं। तो एक सवाल, 50-58 की उम्र के बाद हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि शायद कोई बीमारी होगी या अकेलापन, लेकिन असलियत कुछ और ही है। और सच कहूं तो ये जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। जी हाँ, असली दुश्मन है खाली समय। मतलब वो समय जब सुबह उठने की कोई वजह ना हो, जब पूरा दिन सामने फैला हो और करने को कुछ भी नहीं। बस यही वो एहसास है जो धीरे धीरे इंसान की सारी एनर्जी सोख लेता है, उसे अंदर से कमजोर बना देता है। तो चलिए पहले इस दुश्मन को, इस खाली समय को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि इसे जाने बिना इससे लड़ना मुश्किल होगा। जरा सोचिए इस बारे में। एक वक्त था जब यही समय पैसा था, तरक्की थी, हर एक मिनट की अपनी कीमत थी, है ना? लेकिन अब अगर इसी समय के पास कोई मकसद ना हो तो ये एक मीठे जहर की तरह काम करता है। ये हमारे शरीर और मन दोनों को धीरे धीरे खोखला कर देता है। तो फिर इसका हल क्या है? इसका हल है अपनी सोच बदलने में। रिटायरमेंट को एक फुल स्टॉप की तरह देखने के बजाय क्यों ना इसे जिंदगी के एक नए चैप्टर की शुरुआत की तरह देखें। और इसी को हम कह रहे हैं रिटायरमेंट। देखिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है हमारा पुराना वाला आइडिया विश्राम, जिसका मतलब क्या होता है? बस आराम करना, कुछ न करना, एक तरह का ठहराव। और दूसरी तरफ है ये नया कॉन्सेप्ट रिटायरमेंट। ये है एक नई शुरुआत, एक नया मकसद और समाज के लिए कुछ करने का जज्बा। अखंड ज्योति की ये बात दिल को छू जाती है। जो केवल अपने लिए जीता है वो जीवित होते हुए भी मृत समान है। मतलब साफ है, असली जिंदगी, असली एनर्जी और खुशी खुद के लिए जीने में नहीं, बल्कि दूसरों के काम आने में है। तो रिटायरमेंट का सीधा सा मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपनी एनर्जी और अपने तजुर्बे के पहियों को एक नई दिशा देना, समाज सेवा की दिशा में। और सच मानिए, यही जिंदगी जीने का सही सिस्टम है। ठीक है, रिटायरमेंट तो समझ आ गया, पर इसे करें कैसे? इसका जवाब छुपा है एक शब्द में, समयदान। और ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये तो अपने आप में एक साइंस है, ऊर्जा का विज्ञान। तो क्या है ये समयदान? इसका मतलब है अपने कीमती समय और जीवन भर के अनुभव का खजाना समाज के लिए खोल देना, बिना किसी मतलब के। और ये जो दान है ना, ये पैसे के दान से कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसे करने के तरीके अनगिनत हैं। नई पीढ़ी के बच्चों को कुछ सिखाया जा सकता है, अपने आसपास के पर्यावरण के लिए काम कर सकते हैं, या कुछ नहीं तो बस अपने जीवन के जो अनुभव हैं वो दूसरों के साथ बांट सकते हैं। हर छोटी कोशिश की अपनी कीमत है। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? इसका असर सिर्फ दिमागी तौर पर नहीं होता, बल्कि हमारे शरीर पर भी होता है। जब हम किसी की मदद करते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारा शरीर, हमारी कोशिकाएं जैसे फिर से जी उठती हैं, एक नई जान आ जाती है। तो अब सवाल ये नहीं है कि ये नई पारी कब शुरू करनी है। सवाल ये है कि इसे आज, अभी से कैसे शुरू किया जाए। और देखिए, शुरुआत के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना है। बस एक छोटा सा वादा अपने आप से कि दिन के 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे समाज के लिए। तो क्यों ना आज ही ये संकल्प लिया जाए कि हम सब हर रोज कम से कम 2 घंटे समाज के लिए निकालेंगे, ताकि जिंदगी का हर अगला दिन पिछले दिन से ज्यादा पर्पसफुल हो। क्योंकि यही तो जिंदगी का सबसे खूबसूरत लेन देन है। जब हम समय देते हैं तो बदले में हमें मिलती है सच्ची खुशी, एक गहरी संतुष्टि। और यही संतुष्टि हमें हमेशा एनर्जी से भरा रखती है। इससे बेहतर डील और क्या होगी बताइए? तो एक बात हमेशा याद रखनी है, बहाने बनाने से कुछ नहीं बदलता। जिंदगी बदलती है एक सिस्टम बनाने से। एक ऐसा सिस्टम जहां दूसरों की सेवा करना हमारी आदत बन जाए, हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। जय हिंद।